हमारी थ्योरम है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पहले ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, समलंब किसको बोलते हैं, समलंब। ठीक है, देखो जैसे कोई हमारे ये क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का होता है, ये क्या है ट्रेपेजियम, मतलब हिंदी क्या बोलते हैं इसको, समलंब, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका हमारा जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, और एक पेयर क्या होता है, पैरेलल नहीं होता है। एक जैसे इसका नाम दे दें हम ए बी और सी डी, इस पे क्या होगा, एक पेयर हमारा ये ए बी और ये सी डी हमारा क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे, और ये क्या है, नॉन पैरेलल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी, पैरेलल साइड हो जाएगी हमारी ए बी और सी डी, ये क्या है हमारी पैरेलल साइड। तो इसमें क्या लिखा हुआ, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट। अब देखो मैं बता चुका हूं कि जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है, हमेशा बेस से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये अगर बेस है, अगर हमको इसकी यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कैप रखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसकी हाइट हमको निकालनी है तो कैसे हाइट निकालेंगे, इसकी हाइट हम यहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, इसको निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे हम डिस्टेंस ऐसे निकालें। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारा यहाँ पॉइंट है, ये ऐसे समझ सकते हो, अगर ये पॉइंट है तो हाइट इससे कैसे निकालेंगे, ये हाइट नहीं होगी, हाइट हमेशा क्या होगी, इस बेस के परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया। अब देखो, अब इस लाइन की, ठीक है, अब इस बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसका मतलब इस बेस से पहले परपेंडिकुलर डालोगे तो एक परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, एक परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हमारा हो गया ये, ठीक, एक परपेंडिकुलर हमारा हो गया ये, और एक परपेंडिकुलर हमारा हो गया ये। समझ में आया। अब देखो इसकी हाइट, अब अगर ये तो हमारा ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम है, तो इस अगर बेस हमारा ए बी है, बेस हमारा क्या है, अगर बेस हमारा ए बी है तो इसकी, इस बेस की हाइट कितनी हो जाएगी, जितनी ये होगी और जितनी ये होगी। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल दो लाइन हैं, ठीक है, तो हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, हर जगह पे इक्वल होती है। अगर हर जगह डिस्टेंस इक्वल होती है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या, इसका नाम अगर हम ए एम कर दें, इसका नाम क्या कर दें, सी एन। और क्या देखो इसमें लिखा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट। अब इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट हम मान लें h है, ये अगर h है और ये हमारा क्या है, h है, ये h है और ये h है, दोनों इक्वल होगी ना, बताया मैंने नीचे। एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड, अब पैरेलल साइड कौन सा है, एक पैरेलल साइड ये ए बी है, ये देखो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो हमको प्रूव क्या करना है, पहले हमको पैरेलल साइड का सम निकालना है। तो पैरेलल साइड का सम क्या होगा, a प्लस बी। अगर ये हमारा a है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारा b है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, a प्लस बी। आप ही क्या लिखा है, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट। तो इसका किससे मल्टीप्लाई करना है, h से, इसकी हाइट से इनके साइड के सम का मल्टीप्लाई करो, फिर उसका हाफ, ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एरिया होगा। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा हमारा, 1/2 h a प्लस बी। समझ गए, h a प्लस बी क्या है, h हमारी क्या है, हाइट है, और a क्या है हमारी, a हमारी पैरेलल साइड, ये बेस है, और ये हमारा ये हमको प्रूव करना है। इतना समझ में आ गया। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, हम AC को क्या करेंगे, AC को हम मिला देंगे। AC को मिला क्यों देंगे, AC को इसलिए मिला देंगे क्योंकि एक हमारा ट्रायंगल हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा ये बन जाएगा ACD, और एक ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ABC।
दो ट्रायंगल बन जाएंगे। अब दो ट्रायंगल बन गए हमारे, बन गया एक ट्रायंगल ADC, एक ट्रायंगल हमारा बन गया ABC। अब खुद सोचो, जो ट्रेपेजियम था इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम मिला देंगे, इसके एरिया को इसके एरिया को मिला देंगे तो हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो इसको मिला लो और इसको मिला लो तो यही पूरा कंप्लीट जो ट्रेपेजियम बन गया है। बन गया नहीं बन गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका एरिया निकाल लें और इसका एरिया निकाल लें, ठीक है, ट्रायंगल ACD का एरिया निकाल लें और ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लें, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? वो एरिया आ जाएगा हमारा ट्रेपेजियम ABCD के इक्वल। ठीक है, तो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना। AC को हम क्या करेंगे? AC को मिला देंगे, ठीक है, A को C से मिला देंगे। अब देखो इसको इतना साफ कर दें, अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC। अब देखो इसको, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये बेस है तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट क्या होगी? देखो इस ट्रायंगल का, इस बेस का सबसे, जो ये वाला हमारा वर्टेक्स है, ये मैक्सिमम कितनी दूरी पे? अब इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? यही तो होगी। इस बेस, इस पॉइंट की CD से डिस्टेंस कितनी होगी? तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा हमारा? यही तो इस ट्रायंगल की हाइट होगी, इसकी बेस की हाइट होगी, मतलब इस ट्रायंगल की हाइट होगी। क्या हो जाएगा? 1/2। इसके लिए भी बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, प्लस इस वाले ट्रायंगल के लिए भी। फार्मूला तो दोनों ट्रायंगल का ही है ना। अब देखो इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? इसको हम CD मान रहे हैं, CD हो गया, ठीक है, और हाइट क्या होगी? इस वाले ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? इस पॉइंट की जो इस लाइन से डिस्टेंस होगी, तो वो कितनी हो जाएगी? और डिस्टेंस कैसे लेते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉइंट दूर है, जैसे ऐसे इसको समझ सकते हो कि ये तुम्हारा पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम खड़े हो, कोई ये फील्ड है, यहाँ पे अगर बैलून उड़ रहा है, ठीक है, अब कहा जाए कि इसकी इससे हाइट क्या होगी, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमारा हाइट हम निकाल नहीं पाएंगे, ये तो हमारा बेस यहाँ तक है और ये यहाँ तक। इसकी हाइट कैसे निकालते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ना हम, तब यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस, इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो ये जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? ये पॉइंट हमारा जो बलून है बेस से कितना दूर हो जाएगा? इतनी दूर हो जाएगा। वैसे ही जो ये पॉइंट है इस लाइन से कितना दूर हो जाएगा? इतना दूर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो CD इंटू AM प्लस 1/2, ऐसे ये हमारा बेस हो जाएगा AB। इसकी हाइट क्या हो जाएगी? देखो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? ये, चाहे हम ये नहीं ऐसे करें वो भी यही डिस्टेंस हो जाएगी, चाहे ऐसे करें वो भी यही डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख देते तब भी वही डिस्टेंस आ जाती, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा? CN। अब तुमको पता होगा ये CN जो है, CN और AM इक्वल है, इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब इस पे क्या लिखते हैं? 1/2। CD कितना है? CD को हम क्या माने हैं? B माने हैं, B रख दिए। AM कितना है? H रख दिए, प्लस 1/2। AB कितना है? AB हमारा कितना है? A। CN कितना है? H। अब देखो 1/2 और H क्या है? कॉमन है, तो 1/2 H कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? A प्लस B। यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था? यही हमको प्रूव करना था, वही हमारा प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है, पैरेलल साइड्स।
देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे, इस पे कितनी वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, अब एक मान लो जो हम एरिया निकालेंगे, एरिया का फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, उसको हम मान लो कुछ, इसको हम ए से डिनोट कर दें, तो कितनी चीज़ें हो गई, एक एरिया हो गया, एक हाइट हो गई, अब दो ये हो गए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई भी तुमको 4 में से 3 चीज़ दे देगा, पूछ लेगा, एरिया दे देगा, एक साइड दे देगा पैरेलल साइड, और हाइट दे देगा, दूसरी साइड पूछ सकता है, हो सकता है कि दोनों पैरेलल साइड का सम दे दे, और क्या दे दे, एरिया दे दे और हाइट पूछे। वो मतलब क्वेश्चन को इसी फार्मूला मेन यही है, ठीक है, इसी फार्मूले से वो क्वेश्चन पूछेगा। इसको इस तरीके से हम